नाम प्रभु का हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे कुशीनगर जिले में सत्संग में। कुछ लोग से आपको मिलाते हैं। बचा कर रखना, ये शब्द बाबा जी, सेवा बचा कर रखना। उस यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। उस यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी आएंगे। 10 करोड़ प्रेमी आएंगे। नहीं, प्रेमी तो हैं 45 करोड़, लेकिन बाबा जी ने पहले बता दिया कि 10 करोड़ ही बचेंगे उस समय। बाबा जी ने क्या कहा कि बच्चा ऐसा समय आएगा 10-10, 20-20 कोस पर चिराग दिखाई देगा। चिराग माने कोई दिया बाती नहीं, इशारा है। मतलब औलाद यानी जो हमारे प्रेमी हैं वो 10-10, 20-20, 10-10, 12-12 कोस, 5-5 कोस पे कोई प्रेमी दिखेगा जो ये मानेगा कि बाबा जी जिंदा हैं। लीला क्यों हुई? जब मथुरा आश्रम पे बाबा जी ने साफ साफ कह दिया कि आश्रम गंदा हो गया, यानी यहाँ कलयुग लग गया है। कलयुग अगर असली देखना है तो आश्रम पे आ जाओ। उसके बाद बाबा जी ने कहा सब चीज़ कह करके, और बाबा जी ने ये भी कहा कि गांधी महात्मा धोखा खा गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझको मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद नहीं बना है। न मुझको कोई मार सकता है, न मुझको कोई धोखा दे सकता है, न कोई धन दौलत से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, अपना काम करके जाऊँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 400 बरस रहूँगा और परिवर्तन करके ही जाऊँगा। इतनी बात बाबा जी ने कहा, लेकिन प्रचार का यही प्रेमी लोगों ने प्रचार किया इस चीज़ का, और यही भ्रम में चले गए। यही भ्रम में चले गए। और क्यों चले गए? कि लालच में, लालच बुरी बलाए। तो बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा जब मेरा काम हो जाएगा मैं देश में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा और जनता से पूछूंगा कि मैंने जितना वादा किया था सब पूरा हो गया। जब जनता दोनों हाथ उठा करके बोलेगी बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तब जाने वाले हैं। बाबा जी ने कहा कि बच्चा तुम इस भ्रम में मत रहना कि बाबा जी ऐसे ही चले जाएंगे। काफ़ी लोग बोलता है कि बाबा जी मेरे सही थे, बोले थे कि 400 बरस लग जाए तो सब कुछ ला के ही जाए, लेकिन मर गए चले गए। ठीक है, लेकिन अभी तक आप जो बताए उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले हैं और करने वाले हैं। अरे यहाँ मौजूद है भाई। जिसने जन्म नहीं लिया है, जो प्रकट हुआ है, वो कोई भी रूप बना सकता है। आपने देखा? कोई देखा ही नहीं। सुनो, खंभे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, काम करके गए, और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी राम प्रकट हुए, और कृष्ण जैसे ही प्रकट हुए तुरंत हथकड़ी देवी छूट गई, सारे पहरेदार सो गए और वसुदेव लेकर के चले गए जमुना पार गोकुल में। समझ रहे? बाबा जी अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाबा जी स्वर्ग चले गए वहाँ से फौज लेके आएंगे, ऐसा नहीं। हमारे आपके बीच में है, लेकिन हमारी आपकी जो नज़रें हैं, क्यों? विज्ञान दो होता है। एक विज्ञान होता है जिससे आपकी ये मशीन चल रही है, और एक विज्ञान होता है आध्यात्म विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान है। आध्यात्म विज्ञान वो विज्ञान है कि लोग जंगलों में बैठ करके तपस्या करते हैं और ये बता देते हैं कि 100 साल के बाद ये होगा, 500 साल के बाद ये होगा, 1000 साल के बाद ये होगा। तो बाबा जी ने बताया जरूर, लोगों ने सुना, प्रचार किया, लेकिन किसी ने साधना किया नहीं, कोई उस पर अमल नहीं किया। अगर अमल किया होता तो आज सबको मालूम होता कि बाबा जी त्रिकाल हैं, बाबा जी विदेह हैं, बाबा जी जहाँ से चाहेंगे वहाँ से गायब हो जाएंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ प्रकट हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो रूप पकड़ लेंगे। क्योंकि जब इस शरीर को छोड़ के ऊपर जाओगे और जब वापिस आओगे तुम्हारे अंदर वो पावर आ जाएगा, जैसा चाहो वैसा रूप बना लो, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाओ, जहाँ चाहो वहाँ गायब हो जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ खड़े रहो। कोई तुमको, तुम्हारी इच्छा होगी तो कोई देख पाएगा, नहीं तो देख नहीं पाएगा। बाबा जी ने कहा तुमको क्या मालूम है, मैं रात को 12 बजे निकल के पूरा घूमता हूँ, तुमको देखता हूँ। मथुरा में भी बोलते थे, यहाँ भी बोल रहे, हम तुम्हारे बीच में रहते हैं, हम ये देखते हैं तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम हमको पहचान